आइए देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस पूछूंगा और मुझे आंसर भी देना। आप देखते हैं कौन सही बताएगा। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनकी एक अलग बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उन्हें मज़ा आएगा। बेटा फ्री फॉल क्या होता है? भाई मान लीजिए मैंने एक हथौड़ा लिया और ऐसे छोड़ दिया, 10th फ्लोर पे गया, ऊपर जाके ऐसे छोड़ दिया। अब बेटा ये फ्रीली फॉल कर रहा है नीचे अपने आप, किसी ने कुछ फोर्स लगाई है? नहीं, बस छोड़ दिया ऐसे। तो बेटा ये क्या है? फ्री फॉल। जब कोई भी चीज़ डायरेक्टली फॉल कर रही है टूवर्ड्स द अर्थ विदाउट एनी सपोर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। हाँ जी देवी जी। दूसरा बेटा ये है हमारा एक पंख, क्या बोलते हैं इसको? फीदर, फेदर। तो फेदर बेटा, अब इसको भी गिराओगे तो ये भी मस्त ऐसे झूमता हुआ आएगा, टुनुंग टुनुंग टुनुंग, है। तो बेटा ये भी गिरेगा आके। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये भी क्या है? फ्री फॉल है। हाँ बेटा इस पे भी तो लग रही, इस पे नहीं लग रही थी, इस पे विंड का केस हम हटा रहे हैं। ठीक है, विंड का केस अभी हम हटा रहे हैं। अब जरा देखिएगा, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम हाइट टूवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। सच अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो बेटा कुछ ना कुछ तो आपको विदाउट एनी सपोर्ट अगर कोई चीज़ गिर रही है तो वो फ्री फॉल है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये देखो भाई, ऊपर से कोई जंप करेगा, जैसे हम लोग स्काई डाइविंग करते हैं, जब तक आपने पैरासूट जो है वो ओपन नहीं किया तो अरे हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में बेटा क्या होगा? जैसे जब तक, जैसे स्काई डाइविंग, हाँ स्काई डाइविंग में जब जंप करते हैं तो क्या होता है बेटा? आप फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है तो वो भी एक एग्जांपल है किसका? फ्री फॉल का। क्लियर है बात या नहीं? अब एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या किया? एक बेटा हैमर लिया है, ठीक है, और एक फेदर लिया है। दोनों को बेटा मैं छोड़ दूं, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। हाँ जी बेटा आयुष, ये बताओ कौन सी चीज पहले गिरेगी? हथौड़ा पहले गिरेगा। कोई दिक्कत? हाँ जी भाई, क्या गिरेगा पहले? हथौड़ा। कौन गिरेगा पहले? हथौड़ा पहले गिरेगा। तो बेटा होगा क्या? ये हथौड़ा तो पहले गिर जाएगा और हमारा जो फेदर है वो आराम से ऐसे झूमता हुआ ढूं ढूं यहीं तक पहुंच पाएगा, जब तक हमारा जो हथौड़ा है वो गिर जाएगा। ऐसे ही होगा। अच्छा, दूसरा केस देखो बेटा, ये दो बॉल हैं, इनमें से कौन सी बॉल पहले गिरेगी? हाँ जी, दोनों एक साथ गिरेंगे। ये दोनों एक साथ क्यों नहीं गिर रहे? हाँ, तो भैया ऐसे तो इसका वेट ज्यादा है। हाँ, तो कभी उठा के देखिए फुटबॉल, दोनों साथ में गिरेंगे। चलो बेटा इस पे अभी बेटा बहस करते हैं। क्या करके देख लो, गिरा के देख। अच्छा अब बेटा एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि भाई इसका मास ज्यादा है, हाँ, इसका मास कम है, मतलब वजन, हाँ, जिसकी वजह से ये पहले गिरेगा और ये बाद में गिरेगा, यही कह रहे हो आप? ठीक है बेटा, इसी चीज को मैंने ले लिया। अब बेटे मेरी बात सुन लो जरा, ये बेटा मैंने लिया हैमर और ये लिया है बेटा मैंने क्या? एक सुई। अब आप मुझे बताओ कौन सी चीज पहले गिरेगी? 5th फ्लोर पे गया और मैंने दोनों ऐसी चीजें साथ में छोड़ी, अब सुई पहले गिरेगी। तो बेटा लेना देना मास से है ही नहीं, लेना देना मास से नहीं है। अब हुआ क्या इन दोनों केसेस में आपको समझाता हूँ। हाँ जी, किसका किसका? तो इसका भी तो मास नेग्लिजिबल। अगर इसका और इसका मास देखो सेम आएगा बिल्कुल। बेटा मेरी बात सुनो, जब ये चीजें गिर रही थी तो इस पे एयर जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही थी। क्या कर रही थी बेटा? अब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से बेटा इस पे फोर्स ज्यादा ऊपर की तरफ लग रही थी, तो ये चाह रहा था आ जाऊं, लेकिन ये आ नहीं पा रहा। ये जो आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है ना, वो एक्चुअल में इस पे फोर्स लग रही है। बेटा हंस लो या फिर पढ़ लो। मैं ऐसे सीधा खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ नॉर्मली। मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूँ इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट आए, पढ़ने में मजा आए, समझ गए ना? वरना मैं ऐसे डायरेक्टली खड़ा होकर भी पूरा ऐसे बुक लूंगा और ऐसे पढ़ा सकता हूँ, समझ गए? मैं फील कराना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि ऐसा ही होता है। हाँ जी, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। अब बेटा जरा देखिए, और यहाँ पर जो है वो कम एरिया पे फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये बहुत स्पीड से नीचे गिरता आ रहा है और ये बेटा नहीं गिर पा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? अगर आप इसके कंपैरिजन में देखो तो यहाँ पर जो है बेटा वो फोर्स लगी नहीं रही है।
विंड की जो फोर्स है वो इस पे अप्लाई ही नहीं हो रही है। तो क्या होगा, ये देर में गिरेगा आके, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब वो रुकावट ये किसकी वजह से बेटा, एयर की वजह से। लेकिन यहां पर बेटा कोई भी रुकावट नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत स्पीड से नीचे जाएगी और इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इससे हमारे ये समझ में आता है भाई मास का कोई भी लेना देना नहीं है। लेना देना बेटा किसका है, एयर का लेना देना है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं बेटा। यहां पर देखो जो फोर्स है बहुत बड़े एरिया में लग रही है, हाँ जी, एरिया में बहुत बड़े एरिया में लग रही है। तो ये बेटा बॉल जो है वो बाद में गिरेगी, ये वाली पहले गिर जाएगी। लेकिन एक्चुअल में आपको बताऊं, ये सारी की सारी चीजें आप साथ में छोड़ दो, बिल्कुल साथ में गिरेंगी। कब, अगर मैं यहां से ये एयर हटा दूं, क्या हटा दूं बेटा, एयर हटा दूं यहां से, और सारी की सारी चीजें अगर सेम हाइट से गिराई जाएं एक साथ, तो बेटा ये सारी की सारी चीजें, ये फेदर भी, ये बॉल भी, ये हैमर भी, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल साथ में नीचे आएंगी। एक भी सेकंड का ऊपर नीचे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने एक चीज देखी, जो अर्थ है ना वो बेटा हर एक ऑब्जेक्ट पे किस एक्सेलरेशन से फोर्स लगा रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर एक ऑब्जेक्ट पे। अभी आप आगे देखोगे इस चीज को, तो बेटा सेम फोर्स लगाने की वजह से बेटा जो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से नीचे आएंगे। ये बेटा डिले क्यों हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में से अगर एयर हटा दी जाए तो बेटा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, और उस केस में ये सारी की सारी चीजें साथ में नीचे फॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यहां पर देखो मैंने अलग अलग केसेस लिए हुए हैं, केस 1, केस 2, केस 3। अरे एक बात कर रहे हैं, वैक्यूम हम क्रिएट कर सकते हैं, एक रूम में भी वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है सारी एयर को निकाल कर, और आप ऑब्जर्व करोगे सारी चीज़ें साथ में। अभी मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसने गुस्सा दिला दिया मुझे, इसने मुझे क्या कर दिया बेटा, गुस्सा दिला दिया। जरा देखना, देख, इसका बेस्ट एग्जांपल ये, एक्सपेरिमेंट यहीं पे करा सकता हूँ। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करना बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि ये दोनों चीजें साथ में गिर रही हैं या पहले गिर रही हैं। बात बताओ कौन सी चीज पहले गिरेगी भाई, दो चीजें हैं। बुक पहले गिरेगी, चलो देखते हैं। और भाई आप लोग सही निकले यार, बुक क्या हुआ बेटा, पहले गिर गई। ठीक है, तो जरा देखिए हुआ क्या, इस केस को समझते हैं। ये थी बेटा बुक और ये था बेटा पेपर। कहाँ गया, आजा, ये पेपर था। अरे सुनो मेरी बात सुनो जरा, ये है बेटा नोटबुक और ये है पेपर। जब बेटा मैंने इनको फॉल कराया तो आपने ये पाया कि बेटा बुक पहले गिर गई और ये पेपर अभी भी हवा में था। ठीक है, इसका मतलब आपको ये लग रहा है ये भारी है और ये पेज क्या है बेटा, हल्का, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने क्या किया बेटा, इस पेपर को इसके ऊपर रख दिया, तो भाई अभी भी क्या, इसके नीचे चलो रखते हैं, इसके नीचे रखोगे बेटा, अब क्या होना चाहिए, अगर मास का लेना देना तो अभी भी बुक को पहले गिरना चाहिए और इस पेपर को बाद में। लेकिन अब क्या होगा, अब साथ में। आपको लग रहा है सर ये आपने नीचे रख दिया इसलिए ऐसा हो रहा है, आप इसको ऊपर रखिए फिर देखते हैं। चलो जी ऊपर रखे देखो। अब बेटा पहले कौन सी चीज गिरनी चाहिए बताओ, बुक पहले गिरनी चाहिए और पेपर बाद में। देखो जरा, अब बेटा क्या हुआ, दोनों साथ में गिरे। ऐसा क्यों हुआ बेटा, जरा समझिए। एग्जैक्टली बेटा, जरा देखो हुआ क्या बेटा इस केस में, अब समझ लो। इस केस में बेटा एयर जो है वो एक्ट कर रही थी बहुत बड़े एरिया पर और यहां पर भी। ठीक है, तो बेटा हुआ क्या, ये इसका मास कम होने की वजह से एयर फोर्स लगा रही थी और वो धीरे 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 नीचे आ रहा था। लेकिन इसका मास ज्यादा होने की वजह से ये रेजिस्टेंस को जो है वो तोड़ता हुआ, काटता हुआ नीचे चला गया। लेकिन सेकंड केस में मैंने क्या किया बेटा, पेपर को नीचे रखा, उसके ऊपर बुक रखी, और फिर जब मैंने फॉल कराया तो बेटा आपने देखा दोनों चीजें बिल्कुल साथ में गिरी थी। हुआ क्या जरा समझिए, अब जो फोर्स लग रही थी वो दोनों में साथ में लग रही थी, लेकिन पेपर जो है वो ऊपर इससे अटैच था। फोर्स जो लग रही थी पेपर जो है वो इसके साथ अटैच्ड हो गया, जिसकी वजह से आराम से गिर गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थर्ड केस में मैंने क्या किया जरा समझिए, मैंने पहले बुक ली और ऊपर रखा। अगर बेटा मास का लेना देना होता तो हैवी चीज नीचे गिरनी चाहिए था आके, और ये पेपर अभी नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या इस केस में, जो एयर रेजिस्टेंस था वो सिर्फ और सिर्फ इस बुक पे लग रही थी। तो जितनी भी फोर्स लग रही थी वो इस बुक पे, ऊपर किसी भी तरीके की फोर्स नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से दोनों चीजें बेटा साथ में आकर नीचे फॉल करी। क्या बात समझ में आ रही है? इससे ये बात बेटा बिल्कुल क्लियर हो गई कि मास का कोई भी लेना देना
नहीं है। ये बेटा जो डिले हो रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एयर। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अब बेटा मैं वैक्यूम तो क्रिएट कर नहीं सकता हूं, तो इस एग्जांपल से आप चीजों को समझ सकते हो। हाँ जी, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तो कंपेयर करने के लिए भाई दो चीजें तो चाहिए कम से कम, अकेले कंपेयर करोगे क्या? ये देखो बेटा, अब मैं आ गया हूं अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर आपको ले आया भाई, ये अर्थ का सरफेस है बेटा, ये तो ब्लू ब्लूइश दिख रहा है, ये एक्चुअली उसका क्या है? एटमॉस्फेयर। अब उस एटमॉस्फेयर में जाके दिखाना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं स्पेस में हूं नहीं, मैं इसके ऊपर ही हूं। जरा देखिए, अगर उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये बेटा फेदर है और ये आपका क्या है? हैमर। ये बेटा जब आप फॉल कराओगे बेटा बिल्कुल साथ में गिरेंगे, कोई भी डिले नहीं होगा। कब? जब बेटा बीच में कोई एयर ना हो तब। अगर एयर होगी तो ऑब्वियसली हैमर पहले गिरेगा और ये बाद में गिरेगा। क्या बात समझ? हाँ ये बेटा बॉले दोनों साथ में गिरेंगी, कोई भी डिले 1 सेकंड का भी डिले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी पर जो अर्थ है वो कितने एक्सेलरेशन लगा रहा है, क्योंकि अर्थ तो मूव करेगा नहीं। सभी पर जब एक्सेलरेशन सेम है तो ये भी सेम स्पीड से आएगा या नहीं आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये सारे के सारे सेम टाइम पर ही फॉल करेंगे और ये पिन और ये आपकी जो हैमर है ये भी साथ में फॉल करेगा। तो फ्री फॉल से बेटा ये समझ में आता है कि फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड ऑन दी मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट। मास के ऊपर बेटा डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हल्का हो, भारी हो, सारी चीजें बेटा सेम रेट से नीचे गिर रही हैं तो सेम टाइम पर ही नीचे फॉल करेंगी। तो जरा देखिए, हाँ जी, हाँ जी। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। मास के ऊपर बेटा डिपेंड नहीं करती है ऑफ द ऑब्जेक्ट। During free fall, the heavier object as well as lighter object acceleration at the same rate। दोनों का acceleration बेटा सेम है तो सेम टाइम पर ही एक साथ नीचे गिरेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? सबका कोई वो नहीं है, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसा कैसे पता चला भाई? कैसे, किसने पता किया? ये ऐसे थोड़ी ना कि बोल दिया एकदम। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका? इनका नाम लेना ही बहुत बड़ा टास्क है, ये इसका भी कोर्स करना पड़ता है जरा देखो, अर्लियर इट वाज थॉट दैट द लाइटर ऑब्जेक्ट फॉल्स स्लोली। पहले शुरू में जैसा आपने सोचा वैसे सभी ऐसा ही सोचते थे कि भाई जो हैवी चीज़ है वो पहले गिरेगी और जो हल्की चीज़ है वो बाद। बेटा हार्मन एंड हैवियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज लाइटर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एट द सेम टाइम। बट हुआ क्या बेटा? हैवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से या एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, सेम रेट से। तो अर्लियर इट वाज थॉट दैट द लाइटर ऑब्जेक्ट फॉल स्लोली एंड हैवियर ऑब्जेक्ट, ये तो दोबारा से रैपिडली व्हेन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। तो बेटा ये देखा गया कि अगर सेम हाइट से कोई भी दो चीज़ों को गिराया जाए तो बेटा वो एक साथ नीचे नहीं गिरती हैं, हैवी चीज़ पहले गिर जाती है और जो लाइट चीज़ है जिसका मास कम है वो बाद में गिरेगा। तो बेटा हुआ क्या, ज़रा समझिए। Same time, this is because when the feather and the metal coin are dropped simultaneously from roof of the roof, the metal coin reaches the ground first and the feather takes more time। तो बेटा वो क्या करे, एक कोई कॉइन ले लो और एक कोई फेदर ले लो। तो आप ये देखो कॉइन पहले गिर जाएगा आके और जो फेदर है वो बाद में गिरेगा आके, और ऐसा ही होता भी था। लेकिन फिर बेटा कौन आया, किसकी एंट्री हुई? गैलीलियो क्या बोलते हैं भाई, ये तो नाम लेने एक बहुत बड़ा गैलीलियो गैलीली, ठीक है भाई, समझ जाओ। इन्होंने बेटा क्या किया हाँ जी बेटा, इन्होंने बेटा ये कहाँ पे गए? टावर ऑफ पीज़ा पे गए। पीसा पिज़्ज़ा तो होता है, पीसा पक्का, वो पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा। पीसा चलो ठीक है भाई, पीसा बोल देते हैं। इधर जरा देखो, बट इट इज डिसप्रूव्ड। ये बेटा किसने? गैलीली ने डिसप्रूव कर दिया। कैसे बेटा? ये गए किस पे? टावर पीसा पर। ये रहा भाई, जो ऐसे बैंडेड होता है, आपने पिक्चर वगैरह में तो देखा ही होगा या फिर वीडियो वगैरह में। तो भाई ये गए यहाँ पर, देखो ये खड़े हुए हैं और इन्होंने बेटा दो सेम स्टोन जो है डिफरेंट मास के वहां से फॉल कराए, ठीक है।
फॉल करा है बेटा, हुआ क्या, हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। उन्होंने बेटा क्या किया, उन्होंने ये देखा कि वो जाकर सेम टाइम पर नीचे हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, 2 stones of different masses from the टावर पिज़ा एंड फाउंड दैट दे हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों ही सेम रेट पर नीचे जाके फॉल करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे क्या वो एयर प्रेशर नहीं है? बता रहा हूँ। वहाँ पे बेटा उसका सरफेस एरिया सेम था और मास ऑलमोस्ट सेम था तो डिफरेंट, बट मास उसका सरफेस एरिया सेम था। इट वॉज सजेस्टेड बाय Galileo that the slow speed of feather experience much more resistance from air and its speed is slowed down। तो बेटा अगर हम बात करें एक फीदर की, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इसको झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्लो रेट से नीचे गिरता है। लेकिन अगर आप 2 ऐसे बॉक्स ले लें जिनका मास चाहे अलग हो लेकिन सरफेस एरिया ऑलमोस्ट सेम हो, तो बेटा ऐसी 2 चीज़ें जो हैं वो सेम रेट से ही नीचे फॉल करेंगी, ठीक है। नाउ इधर देखो जरा, द मेटल कॉइन बीइंग स्मॉल एंड हैवी। तो बेटा मेटल की कॉइन एक तो छोटी है, ऊपर से उसका मास ज़्यादा है। तो बेटा होगा क्या, अगर ये एक मैंने कॉइन ले ली तो इसका एक तो साइज छोटा है तो इस पर रेजिस्टेंस भी क्या लगेगा, कम, और ऊपर से इसका मास ज़्यादा है, तो बेटा ये एयर रेजिस्टेंस को बहुत जल्दी कम करते हुआ नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये फेदर भी बेटा सेम रेट से ही गिर रहा है जितनी स्पीड से ये, लेकिन ये एयर के रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है, काट नहीं पा रहा है, खत्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये तो स्पीड से गिरते चले जा रहा है कॉइन, लेकिन ये नहीं गिर पा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर 2 ऐसे ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए एक मैंने ले लिया आयरन का और दूसरा ले लिया एल्यूमिनियम का, तो ऑब्वियसली मास अलग अलग होगा या नहीं होगा, दोनों सेम मास के नहीं होंगे, अलग अलग मास है। लेकिन इस केस में बेटा काफ़ी ज़्यादा हैवी है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मास डिफरेंट होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो बेटा एयर का जो रेजिस्टेंस है इनके ऊपर कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। अगर इनका सरफेस एरिया सेम हुआ तो बेटा ये सेम रेट से ही फॉल करेंगे। वहीं अगर आपने एक मेटल की एक बहुत बड़ी शीट ले ली और इसका एक बॉक्स ले लिया, तो बेटा अब आप फॉल कराओगे ना तो एयर का रेजिस्टेंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये बेटा बाद में गिरेगा और ये पहले गिर जाएगा, चाहे फिर इनका मास सेम ही क्यों ना हो। क्या बात समझ में आ रही है। हाँ, सरफेस एरिया की वजह से, ठीक है। अच्छा, इफ देयर वर नो एयर, अगर बेटा एयर ना होती तो बेटा जो फेदर है और जो कॉइन है वो दोनों ही सेम रेट से सेम टाइम पर फॉल करते। क्या बात समझ में आ रही है। तो इससे बेसिकली हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि बेटा जो फ्री फॉल है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हाँ सरफेस एरिया पे डिपेंड कर सकता है कि सरफेस एरिया कम है या ज़्यादा है, तो एयर रेजिस्टेंस ज़रूर लगता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है ज़रा समझिए। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चाहे वो एक फेदर हो या एक कोई मेटल का पीस हो, दोनों ही किस रेट से गिरते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से। जब सेम रेट से गिर रहे हैं तो सेम टाइम पे नहीं गिरना चाहिए, अगर सेम हाइट से गिराए जाएंगे तब। लेकिन बेटा आप देखते हो कि ये पहले गिर जाता है, ये बाद में, ऐसा होता है किसकी वजह से, एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। एंड व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट अंडरगोज अ रिटार्डेशन ऑफ 9.8 मीटर। अगर नीचे से ऊपर फेंका जाए तब भी सेम रेट से ही जाएंगे, नेगेटिव होगा तो। हाँ नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन लिखा हुआ तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तब भी सेम रेट से गिरेगा, और नीचे से ऊपर अगर थ्रो किया जाएगा तब भी सेम रेट से ही गिरेगा। क्या बात समझ में आ रही है। सो बेसिकली इससे हमने कंक्लूड ये किया कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सारी की सारी चीज़ें सेम रेट से ही गिरेंगी अगर एटमॉस्फेयर से एयर हटा दी जाए तो। क्लियर हो गई बात यानी। प्लीज़ नोट इट डाउन।